सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने साखियों को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए हम शब्द की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। शब्द। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर रहेगा, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे मंदिर तथा मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वह उसे काबा में खोजता है और कैलाश पर्वत पर खोजता है। वहीं ईश्वर को क्रियाकर्म द्वारा, यहाँ क्रियाकर्म गलत लिखा हुआ है, इसके ऊर आएगा, क्रियाकर्म द्वारा प्राप्त करना चाहता है अथवा योग साधनाओं द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैराग्य धारण करके ईश्वर को बाह्य आडंबरों द्वारा ढूंढते फिर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसका उत्तर रहेगा, कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जो हमारे समाज में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा कैलाश पर्वत पर जाकर खोजना चाहते हैं, मुसलमान उसे मस्जिद में तथा काबे में जाकर पाना चाहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करते हैं। कुछ योग साधना अथवा वैराग्य धारण करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास का विश्वास है कि ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है, उसे बाह्य आडंबरों अर्थात बाहरी दिखावों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर है, परमात्मा प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। वह कहीं बाहर अर्थात मंदिर मस्जिद में नहीं है। जब तक जीव की सांस चलती है और वह जीवित है, तब तक ब्रह्म का उसमें निवास है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि यह ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है, अर्थात सभी जीवित प्राणियों में ब्रह्म का वास है। जीव से ब्रह्म अलग नहीं है। प्रश्न संख्या 4, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। इसका उत्तर रहेगा, सामान्य हवा मानव जीवन के लिए उपयोगी है, वही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन उसमें वह क्षमता नहीं है जो आंधी में होती है। जिस प्रकार आंधी दृढ़ता से बने हुए छप्पर की छत को उखाड़कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति मानव के भ्रम को दूर कर देती है। माया भी ज्ञानी व्यक्ति को बांधकर नहीं रख सकती। ज्ञान की उत्पत्ति के बाद साधक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य के मन की दुविधा मिट जाती है और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आंधी भी कुछ ऐसा ही करती है। यहाँ छप्पर की छत को उड़ा देती है और छप्पर की बल्लियों तथा यूनी को उखाड़ देती है, जिससे घर के सारे बर्तन टूट जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी से, उत्तर है इसका, ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके मन की दुविधा मिट जाती है तथा अज्ञान और विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। फलस्वरूप उसके शरीर में कोई छल कपट नहीं होता। ज्ञान की आंधी आने से ईश्वर के प्रेम और कृपा की वर्षा होने लगती है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, जिससे अज्ञान का अंधकार क्षीण हो जाता है। इस प्रकार साधक के मन में ईश्वर की भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। प्रश्न संख्या 6, भाव स्पष्ट कीजिए का भाग है, हित चित की द्वे थूने गिराने मोह बलिंडा टूटा। इसका उत्तर रहेगा, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मानव मन के द्विधा रूपी दोनों खंभे गिर जाते हैं, जिन पर ब्रह्म रूपी
छप्पर टिका हुआ था। इससे छप्पर को सहारा देने वाला मोह रूपी खंभा भी टूटकर गिर गया और तृष्णा रूपी छप्पर जमीन पर आ गिरा। इसका ख भाग रहेगा प्रश्न। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना। इसका उत्तर रहेगा जिस प्रकार आंधी के पश्चात वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद ईश्वर की प्रेम और कृपा की जो वर्षा होती है, उससे भक्त प्रेम रस से भीग जाता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है और उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। छात्रों, आज हमने शब्द के अभ्यास के सभी प्रश्नों को पढ़ा। धन्यवाद। नमस्कार।